अस्सलाम वालेकुम, होपफुली यू आर फाइन। आज हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 28। लेक्चर नंबर 28 में कैन पार्टीशन इनटू सैटेलाइट असेंबली। जब हम किसी भी सैटेलाइट असेंबली में पार्टीशन करते हैं एंड यूज़ लोकल बीएमएल टू मैनेज स्टरिंग लोकलाइजेशन। इसे कहते हैं कि जब भी हम स्टरिंग लोकलाइजेशन में को मैनेज करना है तो हम क्या करते हैं, हम यूज़ करते हैं लो बीएमएल। इसको आपने अपने दिमाग में बैठा लेना कि जब भी सैटेलाइट स्ट्रिंग लोकलाइजेशन करते हैं तो हम जो मैनेज करते हैं स्ट्रिंग लोकलाइजेशन को तो क्या यूज़ करते हैं, लॉक बीएमएल। या फिर हमारे पास आ जाए कि सैटेलाइट असेंबली को जब पार्टीशन की जाती है तो तब क्या चीज़ यूज़ की जाती है, ठीक है। उसके बाद आता है अ डिफ़ॉल्ट कल्चर एंड ऑटोमाइजेशन बिल्ड अ सैटेलाइट असेंबली यूज़ कैन टू सेट यूआई कल्चर। कहते हैं कि जब भी हमने कोई सैटेलाइट असेंबली को तमीर करते हैं, बिल्ड करते हैं, तो हम सबसे पहले यूआई कल्चर को सेट करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर जो है ना। इसमें मोस्टली एक जो है ना, या तो एमसीक्यू पक्का होता है ये यूआई कल्चर का, या फिर एक प्रोग्राम आ जाता है कि जब भी हमने एक दफ़ा अपने माइंड को एक दफ़ा सही से फिर एक दफ़ा रिपीट करने का, जब भी सैटेलाइट असेंबली जो हम बिल्ड करते हैं सबसे पहले हम यूआई कल्चर को जो उनसे है ना वो सेट करना होता है। उसके बाद आता है सैटेलाइट असेंबली। सैटेलाइट असेंबली का दूसरा नाम है, मतलब जो सैटेलाइट असेंबली का जो नाम है वो जो प्रोग्रामिंग में लिखने वाला है वो असेंबली नेम डॉट रिसोर्सेज डॉट DLL। ये एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आता है। उसके बाद आपके पास आ जाता है हाउ टू स्पेसिफिक डिफ़ॉल्ट कल्चर ऑफ एप्लीकेशन। ये आपके लिए पास प्रोग्राम आएगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद कर लेना। प्रोजेक्ट ग्रुप बेसिकली आपने रट्टा ही मारना है, याद तो होना नहीं है। इसके बाद आता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी हमने लोकलाइजेशन किसी भी एलिमेंट को ज़रूरत पड़ती, किसी भी एलिमेंट की जब हमें ज़रूरत पड़ती है कि हम उसे लोकलाइजेशन करें तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने से UID डायरेक्टिव दे UID से देनी है, उसे कोई ID देनी है, ID डायरेक्टिव देती है हर एलिमेंट को जिसे हमने लोकलाइजेशन करनी है। उसके बाद आता है कि लॉजिकल रिसोर्सेज आर इंट्रोड्यूस बाय WPF में जो से ना हम लॉजिकल रिसोर्सेज को इंट्रोड्यूस करवाए। इसके बाद है आर्बिट्रेटरी डॉट नेट ऑब्जेक्ट स्टोर्ड एंड नेम्ड इन एन एलिमेंट रिसोर्सेज प्रॉपर्टी। उसने कहा है कि आर्बिट्रेटरी डॉट ऑब्जेक्ट को हम स्टोर भी करते हैं और कोई नाम भी देते हैं एलिमेंट रिसोर्सेज प्रॉपर्टी के अंदर, ठीक है। इसके बाद ये है कि फ्रेमवर्क एलिमेंट एंड फ्रेमवर्क कंटेंट, ये दो चीज़ें, एलिमेंट और फ्रेमवर्क कंटेंट जो है तो ये एलिमेंट है, ये फ्रेमवर्क कंटेंट एलिमेंट है, ये दोनों जो होते हैं रिसोर्सेज प्रॉपर्टीज़ हैं। उसके बाद है नीचे ये आपने ना प्रोग्राम कर लेना लीनियर ग्रेडियंट ब्रशेज़ वाला। इजी है ये, डोंट सर इतना कोई मुश्किल नहीं है कि मतलब बंदे को समझना। एक दो दफ़ा आप इसे प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको समझ आ जाएगी कि अगर आ जाए आपके पास। इसके बाद है यू कैन चेंज ब्रशेस इन वन प्लेट्स एंड हैव डिफरेंट इफेक्ट्स। कहते हैं जब आपने एक जगह पे कोई ब्रशेस को चेंज करते हैं तो उसको ना एक जगह पे तो उसके ना डिफरेंट इफेक्ट्स होते हैं, ठीक है। इसके बाद स्टैटिक बेसिकली मैं आपको ना ऊपर बताती हूँ, ये एक लाइन लिखी है ना, मैंने ऊपर लिखा हुआ था, मैं आपको बता देती हूँ। हाँ ये लिखा हुआ है, किधर चला गया वो। अच्छा ये देखो, बाय यूजिंग लॉजिकल रिसोर्सेज वी कैन सेव चेंजेस इन वन प्लेस एंड डिफरेंट। कहते हैं जब हम लॉजिकल रिसोर्सेज को जो से ना वो यूज़ करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम जो सी चेंजेस आ रही होती है ना एक वन प्लेस में, मतलब हम जो चेंजेस आ रही है एक जगह पे हमको चेंजेस कर रहे हैं तो उसे हमने सेव करना होता है। और उन चेंजेस के ना डिफरेंट इफेक्ट्स होते हैं, जो मतलब जब हम कोई चीज़ चेंज करते हैं तो उसके डिफरेंट इफेक्ट्स आते हैं और उन डिफरेंट इफेक्ट्स को हमने बेसिकली सेव करना होता है। इसके बाद एग्जांपल दिया लाइक यू कैन चेंज ब्रशेस इन वन प्लेस ने कहा कि फॉर एग्जांपल मतलब जैसे कि आप किसी एक प्लेस पे एक जगह पे किसी ब्रशेस को चेंज करते हैं तो उसके डिफरेंट इफेक्ट्स होते हैं। इसके बाद इसने कहा कि लॉजिकल रिसोर्सेज को हमने फिर दो फर्दर कैटेगराइज किया जाता है, स्टैटिक रिसोर्सेज में और डायनामिक रिसोर्सेज में। इसके बाद मैं आपको बता दूँ इधर स्टैक पैनल आता है, ठीक है। स्टैक पैनल क्या होता है, अगर आपसे कोई मतलब अभी तो है तो ये प्रोग्राम ही है, लेकिन अगर आपको उर्दू में या इसके एग्जांपल पढ़ना होने चाहिए, अगर स्टैक पैनल का कुछ भी आ जाए तो आप इजीली लिख लें। स्टैक पैनल इज सिंपल एंड यूज़फुल लेआउट पैनल इन एक्जामल। एक्जामल में ये जो से ना ये एक्जामल लेआउट पैनल के लिए यूज़फुल होता है और ये सिंपल होता है। और एक्जामल क्या होता है, एक्जामल जब हम ना क्या नाम लेते हैं, एंड्रॉयड का काम करते हैं ना जावा में बेसिकली जो सी होती है ना, अगर हमने किसी भी एप्लीकेशन का बनाना ना लेआउट बनाते हैं, यानी उसका जो ढांचा बनाते हैं कि हमारी एप्लीकेशन इस तरह दिखे। जैसे आप एग्जांपल ले लें कि
प्ले स्टोर से आप कोई भी जो से ना ऐप स्टोर जो ऐप एप्लीकेशन कोई भी जो से ना कोई भी ऐप जो से ना उसे इंस्टॉल करता है, उसका कोई ना कोई लेआउट होता है, वो किस तरह दिखती है सबसे पहले, उसका डिज़ाइन क्या है, वो जितना भी डिज़ाइन बनेगा ना वो XML में बनता है पीछे। ये बेसिकली एक जावा की है, इसमें वैसे XML का आपको मैंने कंसेप्ट दे दिया कि ये होती है। इसके बाद ये प्रोग्राम आपको बताया था। इसके बाद इसके बाद स्टैटिक रिसोर्सेज मार्कअप एक्सटेंशन वर्क्स द लॉजिकल ट्री और इवन एप्लीकेशन लेवल और सिस्टम। इसमें क्या स्टैटिक रिसोर्सेज होती है, मार्कअप एक्सटेंशन होती है, ये वर्क करती है लॉजिकल ट्री। अब लॉजिकल ट्री क्या होता है? लॉजिकल ट्री होता है कि एक नोड बना होता है ऊपर, फिर उससे फर्दर कैटेगराइज किया जाता है, फिर वो नेक्स्ट नोड होते हैं, फिर वो सिस्टम जो होते हैं वो एक लेवल बाई जोन से ना वो चलता है। ये शायद आप लोगों ने CS302 में मतलब इस तरह की लॉजिकल ट्री जोन से वहाँ पे लॉजिक नहीं 30 कुछ में था, थर्ड सेमेस्टर में था CS की ना, पता नहीं कौन सी थी, अभी डेटा स्ट्रक्चर का था वो बुक, उसमें वो लॉजिकल ट्री आपको पढ़ाएंगे, तो उसमें ये होता है। नहीं तो आप जो सारा रिसर्च कर लेना गूगल पे लॉजिकल ट्री, तो उसकी पिक्चर्स देखें, आपको समझ आ जाएगी कि लॉजिकल ट्री मतलब कैसी होती है। उसके बाद आ जाता है स्टैटिक एंड डायनामिक रिसोर्सेज। इसका बेसिकली मैं ना आपको ये जो मैंने हाईलाइट किया हुआ ये भी आपने पढ़ना है, और जो मैंने लिखा हुआ है ना वो मैं इसलिए लिखा हुआ कि आपको ना वो इंग्लिश थोड़ी मुश्किल में आ जाती है, समझ नहीं आती इतनी, ये थोड़ा मैं लिख देती हूँ, समझ सही आ जाती है। लॉजिकल रिसोर्सेज कैन बी फर्दर कैटेगराइज स्टैटिक रिसोर्सेज डायनामिक रिसोर्सेज, ये पीछे भी पढ़ के आए हैं, ठीक है। इसके बाद डायनामिक रिसोर्सेज वो एक्चुअली सब्सक्राइब द अपडेट ऑफ रिसोर्सेज का ये मतलब है कि जो एक्चुअली में जो डायनामिक के अंदर अपडेट या रिसोर्सेज आई होती है उसे सब्सक्राइब करते हैं, और स्टैटिक रिसोर्सेज होते हैं वो जस्ट वांट इट्स वैल्यू वंस। इसमें ये होता है कि सिर्फ हम एक दफ़ा वैल्यू की ज़रूरत है। अब डायनामिक स्टैटिक का ये देखने के डायनामिक ये होता है कि ये हमारे टाइम के साथ ना हमने इसमें चेंजेस करनी होती है, और स्टैटिक का ये होता है कि हमने सिर्फ एक दफ़ा वो चीज़ बिल्ड करनी है, दोबारा उसमें कोई चेंजेस नहीं करनी। डायनामिक में चेंजेस करनी है, स्टैटिक में चेंजेस नहीं करनी। इसके बाद ये आपने पढ़ना है, ये ऊपर ये देखा डायनामिक रिसोर्सेज री अप्लाइड एवरी टाइम इज चेंज नथिंग स्पेशल अबाउट रिसोर्स। अगर रिसोर्सेज में हमने कोई चेंज करनी है तो हम जो है डायनामिक रिसोर्सेज री अप्लाई कर दें हर दफ़ा जब हमने किसी रिसोर्सेज में चेंजेस करनी है। उसके बाद डायनामिक मोर ओवरहेड, ये इंपॉर्टेंट है MCQ के लिए। डायनामिक मोर ओवरहेड बट डिमांड लोडेड, ठीक है। डायनामिक कैन आल्सो बी यूज ऑफ डिपेंडेंसी प्रॉपर्टी, ये DEP लिखा हुआ है आगे, नेक्स्ट नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब है डिपेंडेंसी प्रॉपर्टी। और स्टैटिक कैन इवन एब्स्ट्रैक्ट होल कंट्रोल्स। इसके बाद आ जाता है ये जो नीचे आपके पास है ना, ये एग्जांपल है स्टैटिक रिसोर्सेज, ये प्रोग्राम है, ये आपने कर लेना है। उसके बाद आ जाता है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ है, स्टैटिक रिसोर्सेज डू नॉट सपोर्ट फॉरवर्ड रेफरेंसेस को। जो स्टैटिक जोन से ना वो जोन से ना ये इसको फॉरवर्ड को जोन से ना वो सपोर्ट ही नहीं करता, और स्टैटिक रिसोर्सेज जो है ना वो शेयरिंग को जोन से ना वो सपोर्ट करता है। इसके बाद ये आपके पास दो प्रोग्राम है, परसुएडिव कोर्स स्टैटिक रिसोर्सेज का और ये डायनामिक रिसोर्सेज का, ये आप लोगों ने इस चैप्टर में कर लेना। इस चैप्टर में और कुछ नहीं है, ये खैर नीचे थोड़ा सा करने वाला। अच्छा, इसके बाद है द की बेनिफिट्स ऑफ लॉजिकल रिसोर्सेज इज दैट यूज एंड डेफिनेशन बिकम सेपरेट। इसने कहते हैं बेनिफिट इसके लॉजिकल रिसोर्स की ये कि हम इसे अलग से यूज़ भी कर सकते हैं, और इसकी अलग अलग डेफिनेशन भी हम जो है ना सेपरेटली डेफिनेशन करते हैं। इसके बाद है सिस्टम रिसोर्सेज आर सच रिसोर्सेज विच आर शेयर्ड बाय ऑल एप्लीकेशन। इसमें के सिस्टम रिसोर्सेज होते हैं वो सच ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जिसमें हम तमाम एप्लीकेशन जो उससे हम शेयर भी कर सकते हैं, सिस्टम कलर, सिस्टम फोन, सिस्टम पैरामीटर। ये चैप्टर ख़त्म हो गया, नेक्स्ट जो है फिर मैं आपके लिए अपलोड करूँगी। तो अगर वीडियो को अच्छी लगी तो उसे सब्सक्राइब कर दे, चैनल को लिए अजान हो रही है। अल्लाह हाफिज़।